हेलो हेलो हेलो। तो देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन के तीनों नियम के बारे में। हालांकि देखिए हम यहाँ पर न्यूटन के तीनों नियम के बारे में बात करेंगे और देखिए न्यूटन ने गति के नियम दिए तो इसमें केवल एक पर चर्चा करेंगे और उसी से तीनों नियम निकाल देंगे सिर्फ एक से। तो देखिए गैलीलियो ने एक प्रयोग किया था, जैसे न्यूटन के पहले नियम को हम गैलीलियो का नियम कहते हैं। गैलीलियो ने अपने प्रयोग में ये दिखाया कि गैलीलियो ने ये देखा कि अगर एक पिंड यहाँ पर है और ये पिंड यदि इस तरह से किसी निश्चित दिशा में अगर गति कर रहा है ये पिंड, तो गैलीलियो ने देखा कि एक इस प्रकार का जार लिया, इसमें प्रयोग करना शुरू कर दिया और गैलीलियो ने देखा कि जब इसे पिंड को गिराते हैं तो ये कुछ ऊपर आकर के फिर इसी में रह जाता है। इसी गड्ढे में क्या होता है, ये पिंड रह जाता है। फिर गैलीलियो ने क्या किया कि आगे दिमाग लगाया और देखा कि ये इसी में रह जाता है। अब गैलीलियो ने एक और प्रयोग चालू किया। उन्होंने ये चीज़ें देखी थी जो कि प्राकृतिक में घटना घटती है। प्राकृतिक में ऐसी घटना घटती है जिसको गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। अब क्या हुआ कि आगे देखेंगे इसमें कि उन्होंने ऐसा देखा था, क्योंकि ऐसा कर्व किसी भी गड्ढे में, बहुत सारे गड्ढे होते हैं रोड पे, देखते हैं चलते हैं फिरते हैं तो देखते हैं कोई गेंद अगर उसमें जाती है तो फंस जाती है। तो गैलीलियो ने सोचते सोचते एक दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि एक कुछ इस प्रकार से बनाया। अब गैलीलियो ने देखा कि यहाँ से किसी पिंड को धक्का देकर छोड़ने पर वो कुछ दूर जा करके और क्या होता है कि रुक जाता है। इतना बात गैलीलियो ने बता दिया था और इसी में गैलीलियो ने इतना बात बताया था और गैलीलियो एक यहीं से न्यूटन का पहला नियम लागू होता है। गैलीलियो ने ये नियम दे दिया था कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह सदैव गतिमान अवस्था में रहेगी। लेकिन गैलीलियो साहब ने एक मिस्टेक कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक किसी वस्तु पर लगातार बल लगाते रहेंगे तब तक वह गतिमान अवस्था में रहेगी और जब बल लगाना बंद कर देंगे तो वस्तु स्टॉप हो जाएगी, विराम अवस्था में चली आएगी। बस यही गलती गैलीलियो कर दिए थे और यहीं पर गैलीलियो ने प्रयोग अपना छोड़ करके अधूरा चले गए थे। अब आते हैं न्यूटन। और यहीं से चालू होता है न्यूटन का पहला नियम। देखिए पहले नियम में न्यूटन ने बताते हैं कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह सदैव गति की अवस्था में रहेगी और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो सदैव विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। देखिए ऐसा प्राकृतिक में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं तो उन्होंने ऐसा बताया। और देखिए न्यूटन के पहले नियम का आभास दैनिक जीवन में हम करते आते हैं, क्योंकि देखिए अगर घर्षण रहित क्षेत्र पर किसी पिंड को धक्का देकर छोड़ा जाए तो वो पिंड क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दूरी पर जाकर के रुकता है। न्यूटन ने देखा कि यदि किसी पिंड को किसी खुरदरे सतह पर धक्का देकर छोड़ा जाए
तो कुछ दूरी पर जा करके और ये पिंड रुक जाती है। अगर मान लेते हैं कि घर्षण नहीं रहे तब ये पिंड को रोकने वाला कोई नहीं होगा और ये पिंड सदैव क्या होगी, गति की अवस्था में रहेगी। तो देखिए न्यूटन का पहले नियम के कारण ही संभव है कि अगर कोई वस्तु, जैसे यहाँ पर कोई कार यदि गति कर रही है अगर यहाँ पर कोई कार गति कर रही है और अचानक से ब्रेक लगाने पर उसमें जो लोग बैठे रहते हैं वह आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि जब ब्रेक लगता है तो क्या होता है, ब्रेक कहाँ लगता है, कार पर, कार रुक जाती है। लेकिन कार रुक जाती है और इसमें बैठे जो व्यक्ति है उस पर कोई ब्रेक नहीं लगता और उसकी शरीर सदैव क्या होती है, गति की अवस्था में रहती है। यही कारण है कि व्यक्ति क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है ब्रेक लगने के बाद। इसीलिए सीट बेल्ट का यूज किया जाता है ताकि ब्रेक लगाने पर कार के साथ ड्राइवर या यात्री भी क्या हो सके, रुक सके। अब देखिए बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आप कभी अनुभव किए होंगे कि खेत में सिंचाई करने के बाद जब हम आते हैं तो फावड़ा या फिर जिसको कुदार कहते हैं या देहाती भाषा में फरसा के नाम से जाना जाता है, उसको ठोकते हैं ताकि उसमें से मिट्टी गिर जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी न्यूटन का पहला नियम लगता है। क्योंकि जैसे ही आपका फावड़ा ज़मीन पर गिरता है, फावड़ा रुक जाता है और उसमें लगी मिट्टी को रोकने के लिए कोई बल नहीं लगता है, जिसलिए वो क्या होती है कि रुक जाती है, जिसलिए उसे छोड़ करके मिट्टी अलग हो जाती है। हालांकि न्यूटन के पहले नियम का बहुत सारा उदाहरण है। तो देखिए न्यूटन के इसी पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए बाइक पर आप किसी को बैठा करके लेकर जाते हैं तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपके पीछे जो बैठा है वो आपके तरफ झुक जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये कोई बाइक है, यहाँ पर आप बैठे हैं, नया साल की मस्ती मना रहे हैं और पीछे कोई और बैठा है। और जब आप यहाँ से बाइक पर ब्रेक लगाते हैं तो पीछे बैठे व्यक्ति आपकी तरफ झुक जाता है, क्योंकि ब्रेक लगाने पर बाइक तो स्टॉप हो जाती है लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति सदैव गति की अवस्था में ही रहता है। तो चलिए इतने कंडीशन समझ गए और इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए वस्तु पर जब तक बल लगेगा तभी वो अपनी स्थिति को चेंज करेगी, अन्यथा आप देखे होंगे कि अगर कोई वस्तु कहीं पर रख देते हैं और कोई उसे उठाए ना, टच न करे तो सैकड़ों साल उसी तरह से पड़ी रहती है, क्योंकि उस पर कभी बाहरी बल लगा ही नहीं। अब देखिए न्यूटन का ये रहा पहला नियम। अब न्यूटन के द्वितीय नियम पर विचार करेंगे, दूसरा नियम देखेंगे।
दूसरा नियम सीधे से याद कर लीजिएगा कि F बराबर m a। चलिए यहाँ देख लेते हैं दूसरा नियम। तो देखिए न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन ने कहे कि जब किसी दूसरा नियम सीधे बल की परिभाषा देता है। न्यूटन का दूसरा नियम ही बल की परिभाषा देता है। बल का जो परिभाषा है वही न्यूटन का दूसरा नियम है। न्यूटन कहते हैं कि यदि किसी वस्तु पर बल लगेगा तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम हर जगह लागू होता है। बल लगाएंगे तो जब ऊर्जा देंगे तो फिर ऊर्जा आखिर होगी क्या। तो वही न्यूटन ने बताया कि यदि किसी वस्तु पर जब फोर्स लगाएंगे, जैसे ये कोई पिंड है या कोई भी वस्तु है, जब इस पर कोई बल F लगाया जाता है तो इसमें A त्वरण उत्पन्न हो जाता है और वही त्वरण वस्तु को गति की दिशा में, वह बल जिस दिशा में लगाएंगे उसी दिशा में त्वरण उत्पन्न होगा। यही न्यूटन का क्या है दूसरा नियम है। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती AM के लिए और एक आ जाएगा F अनुक्रमानुपाती MA त्वरण के लिए। समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण सेकंड से चलेंगे तो F अनुक्रमानुपाती MA F बराबर KMA। तो ये रहा न्यूटन का दूसरा नियम। अब देखिए यहाँ तक तो बात कर लिए कि पहला नियम क्या है। देखिए इसको विस्तार करने पर बहुत अत्यधिक समय लगेगा। न्यूटन ने पहले नियम में इतना तो बता दिए थे कि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब बल लगा रहे हैं तो गति उत्पन्न हो रही है। देखिए एक ही नियम से तीनों नियम निकाले हैं न्यूटन ने। उन्होंने देखा पहले नियम में कि जब बल लगा रहे हैं तो गति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि भारी बल नहीं लगाएंगे तो गति उत्पन्न नहीं होगी। बस इसी को एक नियम दे दिए, लेकिन तोड़ मड़ोड़ कर सब एक ही है। अब पहले नियम में खुद दिखाई दे रहा है कि जब बल लगा रहे हैं तो गति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जब बल नहीं लगाएंगे तो गति उत्पन्न नहीं होगी। इसी को पहला नियम कह दिया। अब दूसरे में पहले नियम में बल लगा रहे हैं तो गति उत्पन्न हो रही है। अब गति क्या है इसको अच्छे से अध्ययन करके और उन्होंने बता दिया कि जितना बल लगाएंगे उतना त्वरण उत्पन्न होगा। बस इसी को दूसरा नियम में ढकेल दिया। दो नियम यहीं से बना दिया, लेकिन है तो देखा जाए तो एक ही प्रक्रिया सारी है। इसी में से अलग अलग विस्तार कर दिए और यहीं से दूसरा नियम बना दिए। बल लगाए तो त्वरण उत्पन्न हुआ, बल की दिशा में त्वरण उत्पन्न हुआ। दूसरा नियम यहीं से एक और अलग से नियम बन गया। अब बहुत सारी वस्तुओं को देखा जाए तो हम पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकृति में जितनी भी घटना घटती है वो एक साम्य अवस्था में आने का प्रयत्न करती है, अर्थात अधिक से कम की तरफ कोई भी घटना होती है और वो एक बराबर पोजीशन लाने का प्रयास करती है। बस यही न्यूटन का तीसरा नियम है। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्योंकि तीसरे नियम में यदि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वह वस्तु आपके ऊपर बल लगाएगी। ये न्यूटन का यही तीसरा नियम है। तो देखिए न्यूटन का तीसरा नियम में पूरा बोर्डे भर गया। चलिए यहाँ देख लेते हैं। न्यूटन ने तीसरे नियम में बताया कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो बल लगाती है। आखिर इसे कैसे कहीं दैनिक जीवन में आप देखे होंगे ऐसा, तब तो ऐसे कहने से तो होगा नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए बारिश के मौसम में या कहीं पर भी आप देखे होंगे कि जब आप किसी दीवार को पकड़ करके, न्यूटन का तीसरा नियम दैनिक जीवन में आता है, अगर ये बंदा यहाँ से क्या कर ले
कि इस दीवार पर धक्का लगाए खूब जोर से। तो अगर नीचे बारिश के मौसम है, नीचे जल बिखरा हुआ है, तो जब ये इस पर क्या कर रहा है, दीवार पर फोर्स लगा रहा है अपने हाथ से, तो इसका पैर फिसल जाता है, विपरीत दिशा में पैर फिसल जाता है। तो इसी को ही न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं, क्योंकि देखिए जब ये दीवार पर बल लगा रहा है तो इसका पैर फिसल जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो रहा है। क्योंकि देखिए एक बल जब दीवार पे लगा रहा है तो दीवार इसके ऊपर एक बल लगा रही है, कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं। अब रह गई बात कि आखिर ये गति किस में उत्पन्न होगी। देखिए जो वस्तु छोटा होगा वो गति उत्पन्न होगी। अब देखिए इसी को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्योंकि एक बार आप क्रिया करेंगे तो उसके विपरीत क्रिया होती है। अब देखिए न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर आगे और बातें इसमें हो सकती हैं। जैसे अगर ये पृथ्वी है और एक छोटा सा ईंट है, जब ये ईंट ऊपर रखी रहती है तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर आती है। तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल ईंट पर लगाती है, जिससे ये ईंट नीचे की ओर आती है। लेकिन ईंट भी एक पृथ्वी पर अलग से बल लगाता है। अगर मान लेते हैं कि लेकिन पृथ्वी ईंट के पास नहीं जाती है, लेकिन ईंट पृथ्वी के पास आ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है और पृथ्वी को गति कराने के लिए बहुत अत्यधिक बल की आवश्यकता होगी। लेकिन दोनों पर बल बराबर लगते हैं। जितना पृथ्वी ईंट पर बल लगा रही है, जैसे 10 न्यूटन का बल अगर पृथ्वी ईंट पर लगा रही है तो ईंट भी 10 न्यूटन का बल लगाएगा पृथ्वी पर, क्योंकि दोनों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, बराबर है। लेकिन 10 न्यूटन के बल में पृथ्वी जो है गति करेगी नहीं, ईंट के तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि इसका मास द्रव्यमान अधिक है। तो इसलिए जब ईंट पर 10 न्यूटन का बल लगता है तो 10 न्यूटन का बल ईंट के लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा और तुरंत ईंट पृथ्वी की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो देखिए न्यूटन का ये तीसरा नियम रहा। यदि शायद न्यूटन ने ये सब नियम नहीं दिए होते तो शायद आज चांद पर जाना या जितने भी सैटेलाइट चक्कर लगाते घूमते हैं ये असंभव होता। क्योंकि देखिए जब रॉकेट ऊंचाई पर जाता है तो न्यूटन के तीसरे नियम पर जाता है। क्योंकि रॉकेट में आप देखे होंगे टीवी में या कहीं पर भी कि रॉकेट या सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो उसमें पंखा नहीं लगा रहता है। भाई जहाज की बात अलग है, क्योंकि जहाज को वायुमंडल में रहना है और इसको गुरुत्वाकर्षण पार करके ऊंचाई पर जाना है। तो इसको ढकेलता कौन है? देखिए रॉकेट बिना पंखा का कैसे चलता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम बताते हैं कि ये रॉकेट होता है तो यहाँ पर अलग अलग करके ये जो बनाया रहता है इसी में ईंधन भरा रहता है, तभी तो चलेगा। ये फ्यूल का काम करता है, फ्यूल ईंधन ही होता है। अब जब यहाँ से बहुत अत्यधिक मात्रा में गैस निकलती है तो गैस इस रॉकेट के ऊपर बल लगाती है और रॉकेट गैस के ऊपर बल लगाता है। लेकिन गैस बहुत विशाल मात्रा में निकलती है, जिसके वजह से इस पर एक फोर्स लगने लगता है और ये ऊंचाई पर जाना शुरू कर देता है।
तो देखिए वीडियो ख़त्म होने के बाद न्यूटन के तीनों नियम की परिभाषा दिखेगी आपके स्क्रीन पर और आप उसे नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये सारा एग्जाम्पल रहा न्यूटन के तीनों नियम का, जिसमें पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम है। तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। लेकिन याद रखिएगा दूसरा नियम में F बराबर ma से अगर एक कार है, या फिर मान लेते हैं कि एक अगर ट्रक है, ये ट्रक ऐसे ही रहता है, और अगर एक क्या है, कार है, तो देखिए दोनों बराबर स्पीड से चल रही है। जैसे ये मान लीजिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रक चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में कार चल रही है। लेकिन याद रखिए जब रोकेंगे आप, दोनों बराबर स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन रोकने के लिए सबसे अत्यधिक बल ट्रक पर लगाना पड़ेगा और कार पर कम बल लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोनों का त्वरण समान है ना, लेकिन इसमें क्या है, अगर ट्रक पर बल लगाएंगे तो F बराबर ma से जितना बल ट्रक पर लगाएंगे तो ट्रक पर जितना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, तो A बराबर F बाई m, अर्थात जितना ट्रक पर त्वरण उत्पन्न करेंगे जितना कार पर बल लगाएंगे उससे कहीं अत्यधिक, जितना कार पर बल लगाएंगे त्वरण उत्पन्न करने के लिए, उससे कहीं अत्यधिक बल ट्रक पर लगाना पड़ेगा। सामान त्वरण उत्पन्न करने के लिए ट्रक पर बल अत्यधिक लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए F अनुक्रमानुपाती m है a त्वरण के लिए, दिखाई दे रहा है सेकंड समीकरण में। क्योंकि अगर आप त्वरण उत्पन्न करना चाहते हैं कार के सामान ट्रक में, तो ट्रक पर बल अत्यधिक लगाना पड़ेगा। तो ये सब न्यूटन का दूसरा नियम रहा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी अगले वीडियो में चलेंगे अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं।